Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आजकल लोग आपकी लाइफ की कौन सी बातों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है द एम्पेरर। तो लोग आपकी जीवन की कौन सी बातों की चर्चा आजकल करते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। The first house, the third house, the moon, Aquarius, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है टॉरस। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर। एनर्जी और एकल से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आप सभी के साथ रिजोनेट करे, कुछ कुछ पार्ट इस रीडिंग का आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमूल, फाइनेंशियल कांस्टेंट, एंजल ऑफ बैलेंस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक आया द सन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है वो एक्वेरियस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्वेरियस का कार्ड आया है। टॉरस हो सकती है, तो यहाँ पर आपकी राशि टॉरस हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, कैंसर हो सकती है। आपकी राशि हो सकती है एरीज मीन्स मेष राशि हो सकती है। आपकी राशि मेष, कर्क, कुंभ और वृष राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1
10, 19 या 28 को आपका जन्म हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 4, 13, 22 और 31 हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 5, 14 और 23 हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं आजकल। आजकल आपके बारे में क्या चर्चा लोग करते हैं। और मेन जो मैं एनर्जी बताऊं, आजकल लोग आपको स्पाई बहुत करते हैं, आपको स्टॉक बहुत करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है लोगों ने आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस कुछ सालों में, कुछ मीन्स 2-3 सालों में देखे हों। इस कारण से हो सकता है लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं दूसरों से, साथ साथ आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर। तो सोशल मीडिया पर जो है आपकी जानकारी लोग इकट्ठा करते हैं, मीन्स गैदर करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं वो आपके बारे में हो सकता है कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, इस कारण से आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, पता लगाते हैं, बात करते हैं। बट यहाँ पर 40% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। तो यहाँ पर 40% लोग जो हैं आपसे द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखते हैं, इस कारण से वो आपके बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो चर्चा होती है वो नेगेटिव वे में करते हैं। 60% लोग आपकी चर्चा पॉजिटिव वे में करते हैं, 40% लोग जो है वो नेगेटिव वे में करते हैं। नेगेटिव मीन्स आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, या आपका ये कह सकते हैं आपकी बुराई करते हैं, या आपके कामों में मीन मेक निकालते हैं। तो यहाँ पर लोग आपके बारे में आपकी काम की वजह से चर्चा करते हैं। आपका जो झुकाव आजकल कुछ समय से स्पिरिचुअलिटी की ओर हो गया, लोग आपकी इस बात की चर्चा करते हैं। हो सकता है आपने अपने काम करने का जो तरीका हो वो बदल दिया हो, आपने अपनी सोच बदल दी हो, आपने अपने सोचने का ढंग बदल दिया हो, इस कारण से लोग जो हैं आपकी चर्चा करते हैं। साथ साथ आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है, आपकी लाइफ में अगर देखा जाए तो हर तरह से, हर पहलू से आपकी लाइफ में एक स्थायित्व आया है, या ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी आई है फाइनेंशियल। या इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आप जो हो बहुत कह सकते हैं बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, लेबोरियस हो। मीन्स आप जो हो आप मेहनत जी जान से करते हो अपने जीवन में, चाहे आपको लाइफ में उसका आउटकम मिले चाहे नहीं मिले, बट आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बराबर निरंतर प्रयास करते हो। भले ही आपको मेहनत देर सवेर मिले, बट मिलती ज़रूर है, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। साथ साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, आपके अंदर करेज बहुत है। मीन्स आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो हर काम में आप जो हो अपना करेज दिखाते हो, मीन्स एक हिम्मत दिखाते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो, आप जीवन में कभी निराश नहीं होते, भले ही आपको असफलता मिले लेकिन आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। साथ साथ यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपका जो झुकाव इन दिनों जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, इस कारण से भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ आपका जो मेमोरी पावर है बहुत स्ट्रांग है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखते हो। मीन्स आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत तेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो। तो आपकी इंटेलिजेंस से ही, आपने अपने इंटेलिजेंस के बलबूते ही
आपने जो है अपनी बुद्धि विवेक के बल पर ही आज जो कुछ भी हासिल किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने हो सकता है अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर, अपनी इंटेलिजेंस के बल पर बहुत एबंडेंस इन दिनों हासिल की है और लोग आपकी इसी बात की चर्चा करते हैं। साथ साथ यहाँ पर लोग आपकी चर्चा ये भी करते हैं कि आपके जीवन में भले ही फाइनेंशियल कांस्टेंट रहे हो, मीन्स आपने हो सकता है फाइनेंशियली बहुत सफ़र किया हो, अप्स एंड डाउन्स देखे हो अपनी लाइफ में, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी आपने अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके रखा है। आप अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलते हो, तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। साथ साथ कुछ लोग आपकी चर्चा करते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत इमोशनल हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो और बहुत कह सकते हैं कि बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हो। मीन्स थोड़ा सा आपका जो मिजाज है वो थोड़ा सा तुनक मिजाज होता है ना, कि मूड स्विंग्स होते रहते हैं जिनके, तो आप थोड़े से इस तरह के हो। तो लोग आपकी इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि आपका मूड जो है वो बदलता रहता है, आपको चीज़ों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। इस कारण से भी लोग आपकी चर्चा करते हैं। साथ साथ यहाँ पर लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आप जो हो बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको पता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको पता लग गया कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आपका जो अब एक्शन है आप उसी दिशा में चल रहा है। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। लोग आपकी बुद्धि विवेक और आपने जो कुछ भी आज हासिल किया है, या ये कह सकते हैं आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरह का जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसकी भी लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत फाइनेंसेस की कमी देखी हो, आपने पैसे की कमी देखी हो, उसके बावजूद भी आप जीवन में बहुत कुछ आपने अर्जित किया है। ज्ञान की अगर बात करें तो हो सकता है आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है पैसों के अभाव के होते हुए भी। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने आप पर बहुत फोकस करने लगे हों, आप अपने आप पर बहुत ध्यान रखने लगे हों, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। तो लोग जो है आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आपने अपना ध्यान जो है अब अपनी तरफ भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। लोग आप हो सकता है टेक्नोलॉजी में आप हो सकता है आपने मास्टर डिग्री ली हो या आप टेक्नोलॉजिकली जो है आपको बहुत ज्ञान हो। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। हो सकता है आपके कुछ आइडियल हों, आपके कुछ आदर्श हों, है ना, और उन आदर्शों की वजह से आपने कुछ अपने जीवन के कुछ उसूल बनाए हों, आदर्श बनाए हों और आप उन पर काम कर रहे हैं। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे, और भी हम आपके लिए गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लेंगे। तो पहला जो कार्ड आया है लाइफ फोर्स, अवेकनिंग प्रेजेंस, टीचर अवेकन्स एंड डिवाइन अल्केमी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है राधा सोल फ्लेम। तो हो सकता है आपको अपनी सोल का पर्पस मिल गया हो, मीन्स आप अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हो। जिस भी मिशन के लिए आप इस प्लेनेट अर्थ पर आए हो वो आपको समझ में आ गया हो कि आपके जीने का, आपका इस धरती पर आने का जो मकसद है वो आपको मिल गया हो और आप उसी दिशा में काम कर रहे हो। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा
करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे या जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी संघर्ष आपके जीवन में चल रहे हैं, आपने उनसे हटकर, मीन्स आपने अपना ध्यान वहाँ से हटाकर आप अपना ध्यान अब जो है सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस पर लगा रहे हो। मीन्स ये कह सकते हैं आप अपने एम पर लगा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कई प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं आपके इस बात की दाद देते हैं कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। साथ साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने स्पिरिचुअली इतना ग्रो किया है, आपने अध्यात्म में इतना कुछ पाया है, इतना कुछ अर्जित किया है कि आपके आसपास एक प्रोटेक्शन वॉल जो है वो बन गई है। मीन्स आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है अब आपको छू भी नहीं सकती। मीन्स आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, आप नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर हो गए हैं। तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी परेशानियां देखी, जो भी प्रॉब्लम्स देखी, जो भी संघर्ष देखे, जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे, उन अप्स एंड डाउन्स ने आपको की एनर्जी को लो नहीं किया। आपने अपनी वाइब्स को हमेशा हाई रखा, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखकर आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और आपने अपने पैशन पर काम किया है। मीन्स आपका जो भी पैशन रहा हो, आपका जो भी एक लक्ष्य रहा हो जीवन में कुछ करने का, उससे करने का जो है आपने चैलेंजेस के होते हुए भी एक प्रेरणा लेकर आप जीवन में आगे बढ़े हो। और आप जो हो, आपको जो भी ज्ञान मिला है आप उसको शेयर करते हो, आप उसको लोगों में बांटते हो, उनमें एक पॉजिटिविटी फैलाते हो, स्प्रेड करते हो। साथ साथ आप लोगों को अच्छी चीज़ों से अवगत कराते हो, तो लोग आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके आसपास जो है, यहाँ पर गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ऐसे ही बने रहना है। जो कुछ आप कर रहे हो आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। भले ही आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी हर्डल्स आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आपको इसी गति से जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ आपके हमेशा आसपास रहती हैं, जो कि आपको गाइड करती हैं, जो आपको सपोर्ट करती हैं और आपके आसपास एक प्रोटेक्शन ओरा बना के रखती हैं, ताकि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। तो लोग आपकी इन बातों की चर्चा करते हैं। और भी हम कुछ कार्ड्स देखेंगे। दिव्य संदेश ओरेकल कार्ड से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए, मैसेज के लिए कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है। एंजल्स, आपकी जो भी इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है, दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। संकोच करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आप कभी कभी हो सकता है आपका माइंड डाइवर्ट होता है। क्यों? कभी कभी आपके जीवन में आपको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत अड़चनें आती हों, बहुत ब्लॉकेजेस आती हों, या ये कह सकते हैं बहुत बाधाएं आती हों, तो आपको दृढ़ बने रहना है और दृढ़ता के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और यहाँ पर जो उपाय दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल दें एवं केसर का तिलक लगाएं। आपको नित्य प्रति सूर्य भगवान को जल देना है, तांबे के लोटे में देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्घ्य देना है। साथ साथ उसमें जो पानी, जो जल आप चढ़ाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा अक्षत मिला लें। अक्षत मीन्स साबुत चावल, और
कुमकुम मिला लें, हल्दी मिला लें या चंदन मिला लें, कुछ भी 3-4 चीज़ें आप मिला लें, फूल रख लें उसमें, और तब आप खाली लोटा मीन्स सिर्फ जल में आपको कुछ ऐड भी करना है। मीन्स खाली जल नहीं चढ़ाना, आपको उसमें कुछ अक्षत डाल लें, कुमकुम डाल लें, चंदन डाल लें, है ना। तो आप जो है इस तरह से सूर्य भगवान को जल दें। और भी हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। और यहाँ पर उपाय दिया जा रहा है, आप कम से कम 11 शनिवार को छायादान जरूर करें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको 11 शनिवार तक जो है छायादान करना है। छायादान मीन्स तेल में अपना, सरसों के तेल में अपना मुख देख के, किसी ने पूछा था मुझसे कमेंट में छायादान, शायद उस दिन यही मैसेज निकला था। तो कमेंट में किसी ने पूछा था कि छायादान क्या होता है। छायादान मतलब सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, उसमें अपना मुख देखना है और मुख देखने के बाद आप किसी को दान कर दें, मीन्स वो होता है छायादान। तो छायादान करके आप तेल का दान कर दें। 11 शनिवार तक करना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल अंदाजी ना चलने दें। उपाय, घर में प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। मीन्स आपको अपना जो जीवन है वो अपने हिसाब से चलाना है। साथ साथ यहाँ पर पर्पल कलर बहुत आया है, हो सकता है आपका थर्ड आई चक्रा जो है बहुत एक्टिवेट हो, बैलेंस हो। आपका थर्ड आई चक्रा मीन्स आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो सकता है। आपको किसी भी चीज़ का आभास पहले से ही होने लगता है। एक कार्ड और हम निकालेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए, फिर पर्पल कलर आया है। ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो उपाय आपको क्या करना है, आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। तो आपको आर्कएंजल के लिए 5 सोमवार तक सफ़ेद मोमबत्ती जलानी है, आर्कएंजल माइकल के नाम की। तो ये थे मैसेज आपके लिए, उपाय और मैसेज आपके इष्ट देव के, एंजल्स के। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।